इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का सेकंड चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में कई प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं कि जैसे पहला अरेंजमेंट क्या है, पंक्ति में बैठना। पंक्ति में बैठने का मतलब हो गया सिटिंग, इंग्लिश में सिटिंग इन अ लाइन। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है ये और इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं A, B, C, D। तो हो सकता है कि ये सभी सामने की तरफ देख रहे हों, बताया जाएगा क्वेश्चन में कि किधर देख रहे हैं। हो सकता है ये पीछे की तरफ देख रहे हों, लेकिन एक सीधी लाइन में वो बैठे हुए हैं। तो एक अरेंजमेंट ये हो जाएगा पंक्ति में बैठना। दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा आपका सर्किल में बैठना, वृत्त में बैठना। हम लोग छोटे पर खेलते थे ना, गेम खेलते थे, उसमें सर्किल में बैठते थे। तो वैसे ही सर्किल में बैठना एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अरेंजमेंट है सर्किल में बैठने का, जो व्यवस्था है सर्किल में बैठने का, वृत्त में बैठने का, गोले में बैठने का, तो वो 2 प्रकार की व्यवस्था है। पहली व्यवस्था क्या है कि देखिए ये एक गोला बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है। इसमें देखिए 4 लोग बैठे हुए हैं A, B, C और D। ठीक है, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो वृत्त का केंद्र है, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर का है, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो ये सभी के सभी जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं, चारों के चारों इस तरफ देख रहे हैं डायरेक्शन में। ये देखिए सेंटर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये व्यवस्था है एक कि ये चारों के चारों कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये A है, A व्यक्ति बैठा हुआ है और ये केंद्र की तरफ देख रहा है। तो इसका राइट हैंड क्या होगा, ये होगा, क्योंकि राइट हैंड पहचानने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा ये देख लीजिए कि आप खाना किधर से खाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड क्या होगा, ये होगा, इस तरफ से आप खाना खाएंगे। तो जैसे ही आपको आपका राइट मिल जाए, तो वैसे ही आप देख लें कि ये सर्किल जो हमारा घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप सबको पता है घड़ी कैसे होती है, घड़ी ये है 12, 3, 6, 9। यदि इस तरीके से घूम रही है तब तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और यदि इसकी विपरीत घूम रही है ऐसे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जब हम दाहिने बात करेंगे इसमें, तो जब ये इसमें दाहिने बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में ये जा रहा है। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो शब्द होता है उसको हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, अब ये बायां भी हो सकता है, दायां भी हो सकता है, डिपेंड करता है व्यक्ति के बैठने पर कि वो केंद्र की तरफ देख रहा है या केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात फिक्स है एकदम कि एंटी क्लॉकवाइज यदि बोला जा रहा है तो उसको हिंदी में वामावर्त कहा जाएगा, और यदि क्लॉकवाइज बोला जा रहा है तो उसको हिंदी में दक्षिणावर्त कहा जाएगा। ये एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। केवल दायां और बायां चेंज हो सकता है व्यक्ति के बैठने की दिशा में, बैठने के तरीके के हिसाब से। तो यदि A जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका दाहिना जो है हिस्सा ये होगा, और ये दाहिना हिस्सा इसका हो जाएगा। तो इस दाहिने हिस्से को जब हम सर्किल बनाएंगे तो ये देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में बनेगा, जिसको कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, हिंदी में उसको कहेंगे वामावर्त। ठीक है, अब मान लीजिए D को देख लेते हैं। D जो है, ये D को देखते हैं, ये D भी क्या कर रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है। तो जब ये खाना खाएगा तो इसका भी राइट यही होगा। ठीक है, ये इसका राइट होगा। तो जब ये इसका राइट होगा यानी दाहिना होगा, तो ये भी देखिए घड़ी की विपरीत दिशा ही है। तो इसका मतलब ये भी कहाँ जा रहा है, इसका भी राइट क्या हो गया, इसका भी राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि वामावर्त हो गया, दाएं घूमना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से C हो जाएगा, इसी प्रकार से B का भी हो जाएगा। अब आप B का देख लीजिए। B मान लीजिए बैठा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका दाहिना क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन से, इस हाथ से तो खाना खाएगा, तो ये इसका दाहिना हो जाएगा। लेकिन ये जब हम सर्किल बनाएंगे तो देख लीजिए ये फिर से क्या बन रहा है, वही एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी कि वामावर्त बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि सर्किल में लोग बैठते हैं, वृत्त में लोग बैठते हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो जो उनका दाहिना हाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, वामावर्त दिशा में होगा। और जो उसका बायां हाथ है, यानी कि ये विपरीत, A का बायां हाथ ये देखिए बायां हाथ है, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो उसका बायां हाथ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त दिशा में होगा। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट देख लेते क्या है। दूसरा अरेंजमेंट ये है आपका, इसमें क्या है कि इस बार केंद्र तो ये है, लेकिन ये सब कहाँ देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। देखिए ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो आप मान लेते हैं हम लोग कि ये A है, ये इस तरीके से बैठा है कि इसका मुख बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो जब बाहर की तरफ है, मान लीजिए यहाँ बैठा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका दाहिना हाथ क्या होगा, खाना इधर से खाएगा। तो इस बार इसका राइट ये हो जाएगा, और जब इसका राइट ये हो जाएगा तो इसका जब हम सर्किल घुमाएंगे गोल गोल ऐसे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि जब इस तरीके से घूमता है तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार जब ये A जो है बाहर की तरफ देखेगा, जब बाहर की तरफ देखेगा तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा। तो आपको रटना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इसका दाहिना हाथ क्या है, किधर है। जब ये C है, ये C बाहर की तरफ देख रहा है,
ऐसे बैठा हुआ है, सी बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका दाहिना हाथ क्या होगा? दाहिना हाथ ये होगा इसका, इस तरफ इसका दाहिना हाथ होगा, इस तरफ से खाना खाए। जब इसका दाहिना हाथ ये होगा तो इसी तरफ हम सर्किल घुमा देंगे, तो जब हम ऐसा गोल गोल घुमाएंगे तो फिर घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो इसका मतलब जब सी बाहर देखेगा तो इसका दाहिना हाथ क्या होगा? घड़ी की दिशा में होगा। घड़ी की दिशा क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं और दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो आपको केवल मुख्य बिंदु क्या है कि आपको केवल ये देखना है, केवल कुछ भी रटना नहीं है, समझना है कि व्यक्ति का, जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति का दायां हाथ घड़ी की दिशा में है या विपरीत में? घड़ी की दिशा में है या विपरीत में? ठीक है, विपरीत में। तो ये कैसे आपको मालूम चलेगा? ये आपको मालूम चलेगा कैसे? ये आपको मालूम चलेगा जब आप ये देखेंगे कि व्यक्ति का दाहिना हाथ जिसे वो खाना खा रहा है वो किस डायरेक्शन में है, और उसका सर्किल बनाएंगे उसी डायरेक्शन में, तो मालूम चल जाएगा ये सर्किल घड़ी की दिशा में बन रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसका फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि ये तो दो प्रकार का अरेंजमेंट हो गया, एक तो हो गया पंक्ति में बैठना, दूसरा हो गया वृत्त में बैठना। ऐसे ही अलग अलग प्रकार और आते हैं। पंचभुज में बैठना, पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, तो ये 5 भुजाओं का आकृति होती है। एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये, पांचवी भुजा ये, यानी इसमें 5 लाइनें होती हैं। तो इसमें बैठेंगे 5 लाइनें होती हैं, तो 5 केंद्र का मान लो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक ये बैठेगा, एक ये बैठेगा, तो 5 लोग बैठ गए। जब षष्ठभुज की बात करते हैं यानी 6 भुजाएं हो गई, तो षष्ठभुज में क्या होता है कि एक लाइन ये हो गई, एक भुजा, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई, पांचवी भुजा ये हो गई, छठी भुजा ये हो गई। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 षष्ठभुज में 6 लोग बैठ जाएंगे, पंचभुज में 5 लोग बैठ जाएंगे। पैटर्न वही होगा कि वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो दायां बायां क्या होगा, कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं तब दायां बायां क्या होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में कहते हैं कि कुछ वस्तुएं हैं जो एक ऊपर एक रखी हुई हैं। जैसे एक वस्तु, ये किताब है, एक किताब है, इस किताब के ऊपर दूसरी किताब रखी है, फिर तीसरी किताब रखी है, फिर चौथी किताब रखी है। इस प्रकार से भी अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, या हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कॉन्सेप्ट में, कि जो भी पोजीशन किसी भी व्यक्ति की दी जाएगी, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी पोजीशन दी जाएगी, तो आपको देखना है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसा वस्तु जिसकी पोजीशन फिक्स हो, सबसे पहले हमें उसी को सेट करना होगा। उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसका पोजीशन एकदम फिक्स होगी, जो चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 5 आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, 5 वस्तुएं हैं। एक बल्ला है, गेंद है, पंखा है, मेज है और कुर्सी है। उसको एक ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है, क्रम चेंज हो सकता है उनका। ठीक है, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। तो देखिए, आप अभी कुछ भी फिक्स नहीं आया, लेकिन इतना पता चल गया कि बल्ला पंखे से ऊपर है, तो कहीं पंखा नीचे होगा। मान लीजिए पंखा ये नीचे है। ठीक है, इससे क्या है, बल्ला जो है, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। तो पहला पंखा देखेंगे हम लोग, इससे 4 स्थान ऊपर, तो पंखा ये, फिर उसके ऊपर 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बल्ला। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई। ऐसे बनाना आपको कि जो बल्ला है वो पंखे से 4 स्थान ऊपर है, तो पंखे से ऊपर है तो पहले पंखा बना लिया, उसे 4 स्थान ऊपर है तो 1 2 3 4 बना लिया। फिर कह रहा मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है। मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में, तो देखिए ना, ऐसा मेज है ना गेंद है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। तो देखिए फिर बात किसकी आ गई? बल्ले से। अब आपको समझने वाली बात यह है कि मेज गेंद और कुर्सी, जो लाइन हमने बोली थी मेज गेंद और कुर्सी की, उस मेज गेंद और कुर्सी की लाइन को हम लोग ने छोड़ के आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि इसलिए बढ़ गए क्योंकि अभी हम लोग ने क्या देखा कि इसके जस्ट पहले पंखा और बल्ला, 2 बातों का जिक्र हुआ है। ठीक है, 2 वस्तुओं का जिक्र हुआ, लेकिन अगली लाइन जो मेज गेंद और कुर्सी है उसमें कहीं भी ये 2 शब्द नहीं है। तो इनको सेट करने में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करें। यदि आपको लगता है इसमें लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में है। देखिए मेज जो है हमने लिख दिया, अब वो क्या, गेंद और कुर्सी के बीच में है। तो ये एक तरीका ये हो सकता है, गेंद ऊपर कुर्सी नीचे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि मेज है, ऊपर कुर्सी हो, नीचे गेंद हो। तो ये 2 में से हमें कुछ पता नहीं है कि ये सही है कि ये सही है, इसलिए हमने इस लाइन को अभी छोड़ दिया। कैसे ये पता चला कि अभी हमारे पास फिक्स क्या है, बल्ला और पंखा, और वो शब्द का प्रयोग इस लाइन में नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। अगली लाइन क्या है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कह रहा है कुर्सी जो है वो, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे। तो देखिए बल्ला फिक्स सही है, उसे 3 स्थान नीचे कर दिया, यानी 1 2 3। तो यहाँ क्या हो गया,
कुर्सी हो गया। अब कुर्सी हो गया, कुर्सी के ऊपर क्या था, मेज, तो कुर्सी के ऊपर हमने कर दिया मेज, मेज के ऊपर क्या था, गेंद। तो देखिए पांचों स्थान बन गए। ठीक है, कह रहा कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पे है, तो एक और दो, दो गेंद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 उत्पाद हैं, NLTU और R। एक पंक्ति में पूर्व के मुख करके रखे हैं। देखिए एक पंक्ति की बात कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, पूर्व की तरफ मुख करना है। तो पूर्व हम लोग बताया था आपको डायरेक्शन में क्या होता है, इधर उत्तर होता है NESW, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये पूर्व की तरफ देख रहे हैं 5 के पांचों, तो या तो पूर्व इधर है तो कायदे में इधर देखना चाहिए सबको। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लगेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पूर्व ये है, कहीं भी मान सकते हैं इसमें। यदि हमने इसको पूर्व मान लिया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, NESW, तो E के बाद क्या आना चाहिए, S के बाद क्या आना चाहिए, W, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो E के बाद क्या आएगा, S के बाद क्या आएगा, W के बाद क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पूर्व इधर है। आपको कोई भी एक डायरेक्शन पता हो तो चारों डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का वीडियो अलग बना हुआ है, उससे आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो NESW जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, मतलब ऐसे कि NESW, N के बाद घड़ी की दिशा में E आएगा, E के बाद घड़ी की दिशा में S आएगा, S के बाद घड़ी की दिशा में W आएगा, W के बाद घड़ी की दिशा में N आएगा। N मतलब उत्तर हो गया, E मतलब पूर्व, S मतलब दक्षिण, W मतलब पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन में कि ये आपका 5 स्थान बैठे हुए हैं, ये सब पूर्व की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है, क्रम कुछ भी हो सकता है। कह रहा है TU के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें मालूम नहीं कहाँ T है कहाँ U है, तो हम ये मानते हैं कि U के बाएं, यानी कि अब आप देख लीजिए, मान लीजिए U यहाँ बैठा, अलग से बनाते हैं, जब को मालूम नहीं तो इसको इस पंक्ति को नहीं छेड़ेंगे। ये 5 स्थान तो हमने बना लिए अलग, अब बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा बना के चलेंगे। तो मान लीजिए U है, वो देख रहा है पूर्व की तरफ, तो जाहिर सी बात उसका दाहिना हाथ ये होगा, बायां हाथ ये होगा। तो कह रहा है कि U के बाएं को दूसरे स्थान पर है कौन, T। T जो है वो U के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर यानी कि एक स्थान ये और दूसरा स्थान ये, तो यहाँ पे T है। ठीक है, और अगला कह रहा है N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ L, यानी N जो है L के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब ना N पता है ना L पता, तो हम मान लेते हैं L के दाएं, तो L यहाँ पे है, ये पूर्व में देख रहा है, तो इसका डायरेक्शन दायां क्या होगा, ये दूसरे स्थान पे है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बनाई डायरेक्शन। अब कह रहा R U के तुरंत दाएं को है, अब देखिए U आ गया, U के तुरंत दाएं, तो अब ये U बना हुआ, इसके जस्ट दाएं, दायां क्या था ये, इसके जस्ट दाएं कौन है, R है, R हो गया। ठीक है, तो ये बन गया TUR। अब बची हैं कितने प्लेस, 5 थे, 1 2 3, तो ये सेट हो गया, एक बचा हमारा ये। तो देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपका ये L है ये N है, इनके बीच में एक जगह भी खाली है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे L रखें तो हमको यहाँ पे N रखना चाहिए, क्योंकि बीच में एक ही स्थान है, तो इसे बन नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग ये दिमाग लगाएं कि एक स्थान ये खाली है हमारा, तो यदि यहाँ पर हम लोग L को रख दें तो उसके बीच में जो एक स्थान खाली है ये, वो ये हो जाएगा, इसके बाद अगला वाला कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ये हो सकता है। और यदि हम यहाँ पे L रखते यहाँ पे, तो N यहाँ आता, यहाँ नहीं आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे R बैठा हुआ है। तो इसलिए एक ही तरीका आपके पास बच रहा है कि L को हम इधर रख दें, क्योंकि ये बीच का एक स्थान खाली है यहाँ पर, इधर बीच में T है, इधर बीच में T हो गया, ये बगल वाला N खाली था, यहाँ पे N लिख दिया गया, इधर बगल में L खाली था, L लिख दिया गया। तो हमारा टैप पैटर्न क्या बन गया, L T N U और R। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है। तो देखिए ये E था, इसके बाद इधर N है, यानी उत्तर की तरफ ये है। उत्तर दिशा कौन सी है, ये। यदि ये E है तो उत्तर की दिशा ये है, नॉर्थ। ठीक है, यही हमें देखना है डायरेक्शन से। क्या उत्तर की ओर से, यानी कि इस तरफ से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पे है, तो 1 और 2। कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पे है, तो T है, T जो है वो दूसरे स्थान पर है। समझ गया क्वेश्चन।
तो इसके लिए आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए और बैठाने का तरीका मालूम होना चाहिए। फिक्स क्या था, जो फिक्स था वो हम लोग बनाते चले जा रहे थे। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 बाई 1 आपको यदि करते रहेंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि 5 उत्पाद हैं NLTU और R, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो हमने पंक्ति बना दी 1 2 3 4 5 और पंक्ति में पूरब की तरफ मुँह कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये ईस्ट है, पूर्व हो गया। फार्मूला हमको पता है कि NESW होता है NESW, N के बाद क्लॉकवाइज में E के बाद क्लॉकवाइज में S के बाद क्लॉकवाइज में W और W के बाद वो N आएगा। ठीक है, तो पूर्व हो गया। तो E के बाद यहाँ पे क्या आएगा S, यहाँ पे क्या आएगा W, यहाँ पे क्या आएगा N। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में वो बैठे हों। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट क्या है, T जो है वो U के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पता नहीं U कहाँ है, तो हम बना लेते हैं U थोड़ी देर के लिए। तो U बना लिया हमने। कह रहा है U के बाएं को दूसरे स्थान। देखिए अभी U यदि सामने देख रहा है ईस्ट में, तो उसका दाहिना हाथ ये होगा, बायां हाथ ये होगा। तो कह रहा है बाएं को दूसरे स्थान पे है, तो यानी कि बाएं का पहला स्थान ये, दूसरे स्थान ये। तो बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, T है, पहला छोड़ के दूसरे स्थान पर T है। फिर कह रहा है N जो है वो L के दाएं दूसरे स्थान पे। तो मान लीजिए ये क्या है, L के दाएं, यानी ये इधर देख रहा है। यदि L भी इधर देख रहा है, सभी उधर देख रहे हैं पूरी तरफ, तो उसका दाहिना क्या है ये। तो L के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी 1 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब कह रहा है R जो है U के तुरंत दाएं को है, तो U के जस्ट दाएं पे कौन है, R है। तो यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया। तो ये 4 स्थान हो गए, 1 2 3 4। अब कह रहा है कि अब ये 2 और हमको सेट करने L और N। देखिए यदि इस N को हम लोग कहाँ, यदि यहाँ पे सेट कर दे N को, तो इसके जस्ट बगल में बाईं तरफ, N के बाईं तरफ ही तो एक स्थान है वो T हो जाएगा, उसके बाईं तरफ एक स्थान है L, तो ये L हो जाएगा। तो हमारा बन गया पैटर्न क्या, L T N U और R। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर की ओर से, तो उत्तर हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पे E है, तो ये S है, W है, तो N है। तो ये इस तरफ वाला जो है उत्तर है, यानी इधर वाला उत्तर है। उत्तर की ओर से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है, 1 और 2। तो 2 नंबर पे कौन है, T है। तो इसका आंसर क्या होगा, T होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कंप्यूटर E F G H I और J एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। तो देख लिए एक पंक्ति की बात हो रही है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये उत्तर दिशा है। बताया था आपको N E S W ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। N का मतलब उत्तर नॉर्थ, E मतलब पूर्व, साउथ दक्षिण और ये पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब ये उत्तर की तरफ फेस करके सब बैठे हुए हैं। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। ठीक है, E और I के बीच 2 कंप्यूटर हैं। तो हमने कहीं पे E लिख लिया, कहीं पे I लिख लिया, इनके बीच में 2 कंप्यूटर हैं और ये सभी देख कहाँ है, उत्तर की तरफ दिशा देख रहे हैं। ठीक है, G J के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब मान लीजिए कहीं J है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर है। दाएं यानी कि जब कोई व्यक्ति सामने देखता है तो उसका राइट ये होता है, तो राइट में दूसरा स्थान, एक स्थान ये, दूसरा स्थान ये। तो G जो है J के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो G यहाँ हो गया। ठीक है, F E के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो E के दाएं, E ये था, इसके दाएं दूसरा 1 और 2, यहाँ पे क्या है, F है। ठीक है, फिर कह रहा है I E के बाएं को रखा गया है। I जो है E के बाएं है, यानी कि इधर ना होकर के इधर है। तो ये जो I है ये इधर नहीं है, ये I इधर है। तो स्टार्टिंग में जो ये कहा गया था E और I के बीच 2 स्थान है, तो 1 2 छोड़ दिया, इधर I बना दिया। ठीक है, E और I के बीच 2 कंप्यूटर है। तो हमने इधर बनाया था क्योंकि हमको पता नहीं था कि I किधर है, लेकिन अभी कह दिया कि I जो है वो E के बाएं को है, तो E के बाएं को हमने 1 और 2 स्थान छोड़ के I रख दिया, क्योंकि E और I के बीच जो है 2 कंप्यूटर बताए गए हैं। ठीक है, तो टोटल देखिए स्थान कितने थे, 6। तो 6 में से 1 2 3 4 5 6 प्लेस बन गए हैं। अब आप देखिए कि एक सिस्टम ये बना हुआ है कि यहाँ पे J है, फिर बीच में एक गैप है, फिर G है, ये लिखा हुआ है ना इसमें। G जो है J के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो ये 3 हमको रखने हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए अब हम लोग सोचते हैं कि कहाँ रखा जाए इसको। तो देखिए हमारे पास जो स्थान बचे हैं उसी में हम लोग रखेंगे।
स्थान हमारे पास क्या बचे हैं, एक बचा है ये, एक बचा है ये, एक बचा है ये। तो इस प्रकार से हमें रखना है। तो हम मान लेते हैं कि यदि हमने यहाँ जे रखा तो फिर एक स्थान छोड़ के जी यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ रख नहीं सकते जी, क्योंकि यहाँ पहले से क्या है, ई है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग जो है जे को यहाँ रख के देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक स्थान छोड़ देते हैं, छोड़ दिया ये वाला, उसके बगल में क्या जी, तो जी जगह खाली है, रख दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया। तो देखिए क्या क्या सेट हो गया, इधर कॉर्नर में आई हो गया, बीच की एक जगह खाली है, फिर बगल में जे हो गया, फिर उसके बगल में ई हो गया, फिर उसके बगल में जी हो गया, फिर उसके बगल में एफ हो गया। तो बचा क्या इसमें, ई एफ जी एच बचा। तो एच जो है वो खाली जगह पे आ जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न बन गया। अब देखिए कह रहा है कि जे के दाएं को कौन सा कंप्यूटर बैठा है, जी के दाएं को कौन सा कंप्यूटर बैठा है। तो ये जी है, इसके दाएं का उधर उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका दाएं क्या होगा, एफ। तो कह रहा है जी के दाएं को कौन सा कंप्यूटर है, तो जी के दाएं एफ है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6 लैपटॉप हैं एन क्यू पी एल आर ए को उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया। फिर से वही बात हो गई कि हम लोग फिर 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सब कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ। ठीक है, एन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है। ए यदि ऊपर देख रहा है तो एन कहाँ है, इसके बगल में। ठीक है, तत्काल बाएं यानी कि जस्ट बगल में। तत्काल बाएं का मतलब होता है बीच में कोई स्थान नहीं, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई नहीं है। ठीक है, ये तत्काल बाएं का मतलब होता है। तो ए के तत्काल बाएं कौन बैठा है, एन। अब कह रहा है आर जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो कहीं क्यू है, उत्तर की तरफ देख रहा है ये, तो क्यू के बाएं क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। तो एक स्थान ये, दूसरा स्थान ये, दूसरे स्थान पर आर हो गया। फिर कह रहा है पी को ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दिया गया। ए के दाईं दूसरे स्थान पे तो 1 और 2, ये पी आ गया। ठीक है, दूसरा स्थान दिया गया है। पी आर के तत्काल दाएं रखा जाता है। पी आर के तत्काल दाएं यानी आर के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बगल में पी। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यदि ये पी है, आर के बगल में यदि पी है, तो फिर यहाँ पे आर यदि, हाँ ठीक है अभी तो सही चल रहा है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ये देखिए ना, आर, ये पी और ये क्यू। यदि यहाँ पी है तो उसके बगल में क्या हो जाएगा, आर, और उसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है कि एल एन के बाईं ओर रखा गया है। एल जो है एन के बाईं ओर रखा गया है। एल जो है एन के बाईं ओर, एन उधर देख रहा है तो इसके बाईं ओर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखिए 6 स्थान होगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब रख दीजिए एल एन ए आर पी क्यू। कह रहा है एल के तत्काल दाएं कौन सा लैपटॉप रखा गया है, तो एल के तत्काल दाएं क्या है, एन है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 6 कुर्सियाँ जे के पी आर एस और टी एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में। आर केवल पी और एस के ऊपर है। पी और एस के ऊपर, पी है, एस है, इसके ऊपर आर है। देखिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि पी नीचे है या एस नीचे है, लेकिन ये कंफर्म है कि आर इन दोनों के ऊपर है, तो ये कंफर्म है। तो जब तक जो कंफर्म नहीं है उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हो सकता है कि एस ऊपर हो सकता है पी ऊपर हो सकता है पी नीचे हो सकता है एस नीचे हो। तो यहाँ पे एस और पी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये आर फिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जे और एस के बीच 4 कुर्सियाँ हैं। जे और एस के बीच 4 कुर्सियाँ हैं। तो मान लीजिए कहीं एस है, 1 2 3 4, यहाँ जे हो गया, या हो सकता है कि जे यहाँ हो, यहाँ एस हो जाए। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट समझने वाली बात है कि यदि एस को ऊपर कर देंगे, टोटल कितनी कुर्सियाँ हैं, 6, टोटल 6 कुर्सियाँ हैं। यदि हम एस को ऊपर कर देते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 पूरी काउंट हो गई। तो यदि एस को ऊपर कर देते हैं उसके ऊपर हमें आर रखना होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि एस के ऊपर आर है। तो ऑलरेडी यदि हम ऊपर एस रख देते हैं तो इसके ऊपर आर रखने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि कुर्सियाँ 6 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 स्थान खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे एस नहीं होगा। तो एस कहाँ होगा, एस होगा नीचे।
अब पॉइंट वाली बात यह है कि एस यदि नीचे होगा तो उसके नीचे भी कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तब भी 6 स्थान पूरे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब एस के नीचे कोई नहीं, यानी एस नीचे है, इसका मतलब ये वाला हमारा पैटर्न सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा समझ लीजिए किस प्रकार से हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को अलग करते रहते हैं और हमारा क्वेश्चन सेट हो जाता है। तो एस कहाँ रहेगा? नीचे। एस के ऊपर क्या रहेगा? पी रहेगा। तो एस के ऊपर हमने पी कर दिया, पी के ऊपर कौन है? आर है, इसके ऊपर आर कर दिया। अब देखिए ये 4 स्थान पक्के हो गए, नीचे एस हो गया, फिर पी आर, और ये ऊपर जे है ही। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है के पी से 3 स्थान ऊपर है, पी से 3 स्थान ऊपर, तो 1 2 3, यहाँ क्या आ गया? के आ गया। तो सब कुछ बन गया। अब केवल एक बचा है, कौन सा? टी। तो जो खाली जगह बची वहां पे टी रख दीजिए। अब पूछा जा रहा है कि यदि हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें सिवा जे के, तो कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? जे, के, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए? पी, फिर क्या आना चाहिए? पी क्यू आर, अच्छा फिर आर, फिर एस, फिर टी लगा दिया। तो देखिए यह स्थान चेंज हो गया, ये नहीं चेंज हुआ, ये स्थान चेंज हो गया, हाँ ये भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब कितने स्थान चेंज हो गए? 3 हो गए चेंज, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंज हुआ, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्थान यहाँ पे बदल जाएंगे। कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें सिवाय जे के। अब नीचे से ऊपर तक का मुझे थोड़ा सा ये बात अजीब लग रही, नीचे से ऊपर, क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा ऊपर से नीचे। ठीक है, टॉप टू बॉटम मैंने बनाया वही, ऊपर से नीचे तक। जे के इस तरीके लिखेंगे हम, तो जे के एक साथ क्या आएगा? पी आएगा, पी के बाद फिर क्या आएगा? आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो एक स्थान ये बदल गया, एक स्थान ये बदल गया, एक स्थान ये बदल गया। ठीक है, और कह रहा है जे के सिवाय, तो जे तो वैसे भी नहीं बदल रहा है। तो कौन कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा? तो एक तो इसका बदल जाएगा, दूसरा इसका बदल जाएगा, तीसरा इसका बदल जाएगा, 3 स्थान बदल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 मित्र CEGIKM एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। देखिए 6 मित्र की बात हो रही है वृत्ताकार में, इसमें 6 लोगों को बैठाना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो केंद्र ये हो गया। सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर बैठे। ठीक है, ई जो है सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति की डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे तो ये देखेंगे कि जब वो अंदर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो वो किस हाथ से खाना खाएगा। तो मोस्टली लोग राइट हैंड से खाना खाते हैं ना, तो इस हाथ से वो खाना खाएगा, तो इसका राइट डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सी जो है वो ई जो है वो सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ई जो है वो सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए कहीं सी है, हमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब हम अंदर की तरफ देख रहा है, जब हम दूसरे स्थान में दाएं तरफ कहेंगे तो एक स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तो दाएं तरफ दूसरे स्थान पर ई है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इस सेंटर में कहाँ पे हमें पता नहीं, इसलिए हम अलग से बना ले रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है? के जी के तुरंत दाएं को है, के जी के तुरंत दाएं को है। मान लीजिए जी है, ये अंदर तरफ देख रहा है, तो उसके तुरंत दाएं को क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जी और आई एक दूसरे के आमने सामने। चलिए अब इसको 1 बाय 1 हम लोग सेंटर पे, सर्कल पे बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि सी यहाँ बैठा हुआ है, इसके दूसरे स्थान पर ई बैठा है राइट में, तो 1 2, तो यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, कह रहा है जी के दाहिनी तरफ के है, मतलब के जो है जी के तुरंत दाएं को है। मान लेते हैं हम जी यहाँ लिखते हैं, तो जी अंदर तरफ देखेगा तो के इधर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है जी और आई एक दूसरे के सामने। यदि हम जी यहाँ लिख देंगे तो जी के सामने क्या हो जाएगा? सी। तो जी के सामने सी नहीं करना है, जी के सामने आई करना है, तो सी तो फिक्स हो गया है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर हम लोग जी क्या करेंगे? जी को दूसरी जगह रख देते हैं। मान लीजिए जी हमारा यहाँ होगा, अब जी अब यहाँ होगा, जी अंदर तरफ देख रहा है, तो इसका राइट हैंड क्या होगा? इस तरफ होगा, और के जो है वो जी के दाहिनी तरफ बैठा है, तो बैठा दिया हमने के को फिर से। लेकिन जी के सामने कौन? आई है, हमने आई बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आई के बाएं को
आई और एम के बीच कितने लोग हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए सब लोग बैठ गए, CEIGK, बचा कौन सा, एम। तो बचा हुआ एम यहाँ पे हमने बैठा दिया, ठीक है। कह रहा है आई के बाएं को, यानी आई अंदर का जो देख रहा है तो उसका दाहिना ये है और बायां ये है, ठीक है। तो आई के बाएं को, आई और एम के बीच कितने लोग हैं, तो आई को बाएं यदि हम देखेंगे तो आई और एम के बीच में, तो बाएं में क्या क्या, 1 2 और 3 लोग हैं, ठीक है। जब हम बाईं तरफ देखेंगे तो आई और एम के बीच में 3 लोग हैं, तो आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, इसमें हिंदी में जो लिखा है वो गलत लिखा है, इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि RTVXZ आर टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे उनको पढ़ाया था, सोमवार शुक्रवार उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ओके। मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, वेंसडे मीन्स बुधवार, थर्सडे मीन्स गुरुवार एंड फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, ओके। ये कह रहा है कि एक दिन में एक ही विषय पढ़ाया जाता है, ऑन सब्जेक्ट इज टॉट ऑन वन डे, ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले इसको पढ़ाते हैं बाद में इसको पढ़ाते हैं। देखिए सोमवार से पढ़ाना शुरू किया, हम कह रहे हैं सबसे पहले किसे पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले पढ़ाया जाएगा सोमवार वाले को, उसके बाद किसको, मंगलवार वाले को, उसके बाद बुधवार वाले को, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार। तो यदि ये कह दें कि सबसे आखिरी में किसको पढ़ाया गया, तो शुक्रवार को, सबसे पहले किसको पढ़ाया गया, तो सोमवार को, मंगलवार से पहले किसे पढ़ाया गया, तो सोमवार को, बुधवार से पहले कितने पढ़ाए गए, 2, मंगलवार और सोमवार। तो ये पहला और बाद, ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर, आर से पहले जेड को पढ़ाया गया है। तो आर से पहले जेड को पढ़ाया, मतलब पहले जेड पढ़ाया गया, नीचे फिर आर पढ़ाया गया, ठीक है। तो कह रहा ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर, बिफोर आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब जेड को केवल, आर से पहले केवल जेड है, तो यहीं रहेगा। अब ये आर से पहले केवल जेड ही है, मतलब जेड को सोमवार को पढ़ा दिया गया, उसके बाद आर को। क्योंकि देखिए यदि हम आर नीचे रखेंगे तो उसके पहले यहाँ भी किसी को पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी किसी को पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी किसी को पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी किसी को पढ़ाया गया होगा। समझ रहे ना बात को। कह रहा आर ये पहले केवल जेड पढ़ाया गया है, तो आर मंगलवार को ही होगा, उसके पहले केवल सोमवार ही आता है, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। तो इसलिए आर कहाँ होगा, मंगलवार को होगा, और उसके पहले केवल और केवल क्या होगा, सोमवार होगा, यानी कि जेड को सोमवार को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये तो कह रहा है कि जेड, ओनली जेड इज टॉट बिफोर आर, बिफोर आर के पहले केवल जेड पढ़ाया गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि टी इज टॉट बिफोर एक्स, एक्स से पहले टी पढ़ाया गया है। अच्छा, टी इज नॉट टॉट ऑन वेडनेसडे, तो टी यहाँ नहीं, एक्स से पहले टी पढ़ाया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स से पहले टी, एक्स नीचे रख दिया, टी ऊपर रख दिया। क्यों, क्योंकि टी यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि मना कर रहा है कि टी यहाँ नहीं होगा। तो टी हमने कहाँ रख दिया, गुरुवार को, और उसके पहले क्या कर दिया, एक्स। तो कह रहा है ना एक्स से पहले टी पढ़ाया गया था, एक्स से पहले क्या पढ़ा दिया गया, टी पढ़ा दिया गया। तो बचा यहाँ पे कौन, बचा यहाँ पे केवल केवल वी, क्योंकि 5 लोग थे, 200 ऊपर नीचे सेट हो गए, 2 नीचे सेट हो गए। अब पूछ रहा है कि वी के पहले कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वी के पहले कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, आर और जेड पढ़ाए जाते हैं, तो यानी 2 विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6 पर्सन हैं इसमें, एल एम एन पी क्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देख लीजिए नॉर्थ है, जिसको हम लोग उत्तर जानते हैं। 4 डायरेक्शन हमने आपको पहले बता रखा है कि N E S W, ठीक है। अब 5 लोग बैठे हैं पंक्ति, 6 लोग बैठे हैं पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6। कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में देख रहे हैं, ओके। अब क्या हो रहा है कि दे आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड M। अब हमको पता नहीं कहाँ है P, कहाँ है M, पर इतना पता है कि सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। कहीं मान लेते हैं कि P है, और कह रहा है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड M। P और M के बीच 3 लोग हैं, 1 2 और 3। हिंदी में देख लो लिखा है P और M के बीच केवल 3 लोग हैं। फिर कह रहा है P किसी भी छोर पर नहीं है, इसका मतलब P यहाँ पे भी नहीं है,
पी यहाँ पे भी नहीं है। हमने बताया था कि जो चीज़ पक्का है उसको लिख देते हैं। ये पक्का है कि पी यहाँ पे नहीं, पी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब पी इन्हीं चारों के बीच में होगा। चाहे पी यहाँ हो तो 2 छोड़ के एम यहाँ लिखेंगे, या फिर पी यहाँ हो 2 छोड़ के एम यहाँ पे लिखेंगे। अभी कहाँ है पी के, मान ली नॉर्थ में देख रहे हैं तो उसका राइट हैंड ये होगा। अब पी के राइट में एम है या पी के लेफ्ट में एम है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश वर्जन नहीं देखते हैं हम लोग। एन इज ना, हाँ, देयर आर 3% बिटवीन एल और क्यू। एल और क्यू के बीच में 3% है। एल और क्यू के बीच में 3%, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब कहाँ है, राइट में है या लेफ्ट में, ये अभी भी नहीं पता हमको। उसके बाद कह रहा है एम इज एट द वन ऑफ द एंड्स। एल जो है वो किसी एक छोर पर है, लिखा है ना, एल किसी एक छोर पर है। कहाँ पे है ये नहीं पता मुझे, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, तो नहीं मालूम, लिख दिया। फिर कह रहा है कि m इज टू द राइट ऑफ p, तो m जो है p के राइट में, p के दाहिनी तरफ में m है, तो इसका मतलब p कंफर्म हो गया कि हमारा p है वो यहाँ होगा। यहाँ तो p है नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा m। अब इनके बीच में कितने लोग हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, तो जब m यहाँ हो गया तो l यहाँ नहीं होगा, कंफर्म हो गया। तो l कहाँ पर था, एक छोर पे था, यहाँ हो गया, तो ये भी कंफर्म हो गया। अब देखिए 3 स्थान कंफर्म हो गए, l p और m। ठीक है, तो l की 3 स्थान छोड़ के क्या है, q है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ क्यू, तो ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए कितने क्लियर हो गए, इधर एल क्लियर हो गया, फिर उसके बगल में पी क्लियर हो गया। अब 2 स्थान छोड़ दिए हमने, फिर क्यू क्लियर हो गया, फिर एम क्लियर हो गया। ठीक है, 6 में 4 क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एल और क्यू के बीच 3 लोग हैं, 3 लोग हो गए। एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा, आर, एन जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में एन है, तो ठीक है, तो आर के लेफ्ट में एन है, तो आर इधर देखेगा तो इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। पूरे 6 क्लियर हो गए। ठीक है, कह रहा है एन के बाएं को कितने लोग हैं, तो एन के बाएं में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, क्योंकि जब नॉर्थ में देखेगा तो राइट ये होगा, तो लेफ्ट में ये होगा, 2 लोग हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों इसलिए लिखा है कि जब भी कभी आप ऐसे बना रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, इसको सिटिंग अरेंजमेंट या कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा नहीं बन रहा, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिए। कभी कभी ऐसा आता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एज इट इज़ इसको रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका इंग्लिश वर्जन ही हम लोग देखेंगे। इंग्लिश वर्जन में फिर से कुछ खामी है, देखते हैं कि T1 से लेकर T6 तक जो है इसमें 6 लोग हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 टैबलेट्स आर प्लेस बिटवीन T1 एंड T5। T1 और T5 के बीच में 2 टैबलेट हैं। ठीक है, कह रहा है T3 इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ T6। T6 के राइट में कौन है, T3 राइट, T6 के राइट में, मान लीजिए सामने देख रहे हैं तो राइट इसका ये होगा, तो T3 इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ T6। ठीक है, कह रहा है कि T2 इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ T1। T1 के राइट में सेकेंड नंबर पे T2 है, इस प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ T1, तो ये हो जाएगा T2। ठीक है, कह रहा है T5 इज टूवर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ T1। अच्छा, T5 जो है वो T1 के लेफ्ट में है। अच्छा, T1 के लेफ्ट में है, तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कोई बात नहीं, T1 के सेकंड पे T2 है यहाँ तक, तो ठीक है, इस T5 को हटा देते हैं। T5 क्या है, लेफ्ट में है, कितना 2 स्थान। ठीक है, तो 1 2 यहाँ कर देते हैं T5। ठीक है, तो ये बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थान हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि T6 के दूसरे स्थान पर T3 है, तो मान लीजिए T6 यहाँ रखेंगे तो T3 यहाँ हो जाएगा राइट में, क्योंकि यहाँ यदि T6 रखेंगे यहाँ पर तो फिर यहाँ T3 आएगा, तो वो गलत है, यहाँ ऑलरेडी T1 बैठा हुआ है, तो T6 को यहीं पर रख सकते हैं, तो T6 के यहाँ बगल में क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। अब स्थान क्या बचा, केवल ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम क्या बन गया हमारा, T5 T4 T6 T3 T2 सॉरी T6 के बाद T1। ठीक है, ये बन जाएगा, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टैबलेट्स रिप्रेजेंट्स द टैबलेट्स विद इमीडिएट राइट ऑफ T6 और T5। T6 की जस्ट इमीडिएट राइट में T1 है और T5 के जस्ट इमीडिएट राइट में T4 है। T1 T4 इसका आंसर हो जाएगा, तो T1 T4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहले किसका पूछा जा रहा है, T6 का, तो T6 के बगल में T1, तो पहले क्या आएगा T1, फिर किसका पूछा जा रहा है T5 का, फिर उसके बगल में T5 के बगल में कौन, T4 है, तो T1 T4 होगा। देखिए ऑप्शन में T4 T1 भी रखा है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टैबलेट रिप्रेजेंट्स द टैबलेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T6, T6 के जस्ट बगल में, तो पहले T6 वाला T1 ही आएगा। ठीक है, इधर T1 T4 इसका आंसर होगा। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 6 टेलर्स हैं T1 से लेकर T6 तक, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, सर्कुलर टेबल बना देते हैं हम लोग। बना दिया। 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कह रहा है कि T2 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T1। T2 जो है T1 के दाएं को दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो कहीं होगा T1 के दाएं को, T1 है, मान लीजिए सेंटर की तरफ ये लोग देख रहे हैं, सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो राइट क्या होगा? ये होगा, इस तरफ होगा। तो T1 के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा? T2 बैठा दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस तरीके से सर्कल बनेगा ना, इस तरीके से। ठीक है। अब कह रहा है कि T5 T3 के तुरंत दाएं को है। T5 जो है T3 के तुरंत दाएं को है, तो T3 है, अंदर तरफ देख रहा है, तो T5 तुरंत दाएं को हो जाएगा। ठीक है। T3 और T4 एक दूसरे के आमने सामने है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम लोग सर्किल में। तो T1 है, T1 के सेकंड दाएं को T2 हो गया। फिर कह रहा है T3 के तुरंत दाएं में T5 है। तो मान लीजिए यहाँ तो T3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस तुरंत दाएं में T1 है, ये कन्फर्म हो गया। तो T3 कहाँ पे? यहाँ पे मान ली कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया? T5 हो गया। यदि कर सकते हैं तो कह रहा है T3 और T4 एक दूसरे के आमने सामने, तो T3 के सामने कुछ है? कुछ नहीं है, तो T4 लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चल रहे हैं हम लोग, तो बन गया T1 T2 T3 T4 T5, यहाँ कर दिया T6, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क अनुसरण नहीं करता है? अच्छा, क्या अनुसरण नहीं करता देखते हैं। कह रहा है T2 T3 में क्या है? तो T2 ये है और T3 क्या है? इसके दाहिने को दूसरे स्थान पे। तो तर्क क्या आ गया इसमें? तर्क क्या आ गया? दाएं को दूसरा, ये लिखना पड़ेगा, दाएं को दूसरा। ठीक है, क्योंकि सब सेंटर तो देख रहे हैं ना, दाएं को दूसरा हो गया। T4 T6 में देख लेते हैं, ये है T4, तो इधर T4 के दाएं को दूसरा देखेंगे तो T6, ये भी सही है, दाएं को दूसरा, इसका मतलब ये भी ठीक है। T1 T1 में दाएं को दूसरा क्या है? T2 तो है नहीं, इसका मतलब अपोजिट गड़बड़ क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया। T6 T7 देखते हैं, T6 ये है, अंदर तो देख रहे हैं, तो दाएं को दूसरा क्या हो जाएगा? T5 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी अनुसरण करता है, तो ये अनुसरण नहीं करता है, तो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किया? सबसे पहले इसमें क्या किया? सर्कल बनाया, अलग अलग सिंबल बनाना हमने इसमें सेंटर में सर्कल में स्टार्ट किया। आपको जो भी संभावनाएं दिखेंगी उन संभावनाओं को करते चलना है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना है, उसमें 6 लोगों को बैठाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि T1 के दाएं को दूसरे स्थान पर T2 है, तो T1 के दाएं को, ये लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, तो राइट ये होगा। जब इस तरीके से बढ़ेंगे तो राइट ये होगा। दूसरे स्थान पर कौन है? T2 है, बैठा दिया। T5 T3 के तुरंत दाएं को है, तो T3 के तुरंत दाएं क्या हो गया? T5 हो गया। फिर कह रहा है T3 और T4 एक दूसरे के आमने सामने। अब देखिए इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है अब कुछ क्लियर नहीं है, तो आपको सीधे बना के ही चलना पड़ेगा इस सर्कल पे। ठीक है, तो कह रहा है कि T1 के दाएं दूसरे स्थान पर T2 लिख दिया हमने। फिर कह रहा है T3 के जस्ट बगल में T5 है। अब देख लीजिए आप राइट में, तो T3 यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बगल में T1 आ रहा है, जबकि T3 के तुरंत बगल में क्या आना चाहिए? T5, तो इसलिए T3 यहाँ से हट जाएगा। तो T3 यहाँ से हट जाएगा, तो हमने T3 यहाँ लिख लिया। ठीक, क्यों लिख लिया? क्योंकि कह रहा है T3 के सामने T4। यदि हम T3 यहाँ न लिख के यहाँ लिखते तो इसके सामने T1 आ जाता, जो कि गलत हो जाता है। कह रहा है T3 के सामने T4 है, इसका मतलब T3 यहाँ पे भी नहीं है, क्लियर हो गया। तो फिर T3 है कहाँ? तो T3 बचा फिर कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, उसके राइट में कौन है? T5। बचा हुआ कौन? T3 के सामने कौन है? T3 के सामने T4, तो बचा कौन है? T6। बन गया ना? इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कह रहा कौन सा अनुसरण करते हैं, तो हम लोग अनुसरण 1 by 1 सारे ऑप्शन देखते हैं। T2 T3 देखते हैं, तो T2 के दाएं को दूसरे स्थान पे T3 था, तो लिख दिया दाएं को दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी दाएं को दूसरा था, ये भी दाएं को दूसरा था, ये भी दाएं को दूसरा था, भाई ये नहीं था दाएं को दूसरा, तो इसका मतलब यही पूछ रहा है अनुसरण नहीं करता है ना, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग 1 by 1 कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कह रहा है कि देयर आर 5 क्लासेस, क्लास 1 to क्लास 5 इन अ स्कूल, दे आर वन अबव द अदर, क्लास 1 इज एट द बॉटम। मतलब कह रहा है एक स्कूल में 5 कक्षाएं, कक्षा 1 2 3 4 5, वे एक के ऊपर एक हैं, कक्षा 1 सबसे नीचे। तो मान लीजिए कक्षा 1 जो है सबसे नीचे है, फिर 2 ऊपर है, फिर 3 नीचे है, फिर 4 नीचे है, फिर 5 ऊपर है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 5 वीडियो M1, M2, M3, M4, M5 प्रदर्शित किए गए। केवल एक वीडियो एक विशेष वर्ग में प्रदर्शित होता है। प्रत्येक वीडियो को केवल एक बार ही प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एक जगह एक ही बार, किसी भी क्लास में एक ही बार एक वीडियो चलाया जाएगा, ठीक है। वीडियो M5 को एक सम संख्या वाले वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, तो किसी सम संख्या वाले वर्ग में प्रदर्शित किया जाता है M को। इंग्लिश शब्दों में पढ़ते चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वीडियो M5 इज डिस्प्लेड एट अ इवन नंबर क्लास, ठीक है। तो इवन नंबर में आएगा M5, यानी कि M5 या तो यहाँ पे आएगा या तो M5 यहाँ पे आएगा, क्योंकि इवन में कौन है, 2 है और 4 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वीडियो M2 को कक्षा 1 में प्रदर्शित किया गया है। तो कक्षा 1 में किसको प्रदर्शित किया गया, M2 को, तो M2 यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है कि वीडियो M1 को M5 के ठीक नीचे कक्षा प्रदर्शित किया गया है। M1 को M5 के नीचे, तो M5 यदि यहाँ पे होता तो उसके नीचे तो M2 फिक्स है, तो यहाँ पे तो M1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब M5 भी यहाँ नहीं होगा। तो M5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो उसके नीचे कौन होगा, M1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है। अब कह रहा है कि वीडियो M4 किसी भी सम संख्या वाले में प्रदर्शित नहीं करते। तो इसका मतलब है बचा क्या, M4 या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। कह रहा है सम संख्या में M4 नहीं आएगा, तो M4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप सिंगल कौन बचा, M3 बचा, तो M3 यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया, M2, M3, M1, M5, M4, ठीक है। अब कह रहा है ओनली 1 वीडियो डिस्प्लेड आफ्टर M3 के बाद केवल एक वीडियो होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वो तो होता ही है। लेकिन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं ये दाना है, तो ये तो सही है, तो ये छोड़ देते हैं। कह रहा है M1 के ऊपर केवल 2 वीडियो प्रदर्शित करते हैं, तो M1 के ऊपर केवल 2 है, 1, 2, ये भी सही है। कह रहा है कि M2 और M5 के बीच में केवल एक वीडियो आता है। M2 और M5 के बीच में केवल एक वीडियो था, ये गलत है। M2 और M5 के बीच में 2 वीडियो आते हैं, M1 और M3। तो कौन सा गलत है, C ही गलत है। ये पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। चौथा देख लेते हैं, M3 और M5 के बीच प्रदर्शित करा जाता है केवल M1 को, तो M1 को M3 M5 के बीच में प्रदर्शित करते हैं, ये सही। तो केवल गलत कौन सा, C, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि पूरा समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग इसमें सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। अब बताया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।